जेट एयरवेज की फ्लाइट 555 कतर से भारत के लिए उड़ान भरता है। तभी थोड़ी देर बाद प्लेन का ILS खराब हो जाता है। पायलट कई बार इस प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान इतना तेज था कि पायलट एक के बाद एक 6 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। पायलट 2 घंटे से जीरो विजिबिलिटी में लगातार प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाता जा रहा था। उनके विमान में बस अब 10 मिनट फ्लाई करने के लिए ही फ्यूल बचा है। आखिर क्या हुआ आगे इस फ्लाइट के साथ, ये एक सच्ची घटना है जो बॉलीवुड फिल्म रनवे 34 की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री। 17 अगस्त 2015 फ्लाइट 555 कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत के केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। इस फ्लाइट का यह सफर लगभग 4 घंटे का होने वाला है। इस फ्लाइट में 142 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट का विमान बोइंग 737-800 है। यह दुनिया का सबसे एडवांस व पावरफुल इंजन है। फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही यह प्लेन अपने निर्धारित एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। सभी पैसेंजर शांति से बैठे हुए थे। उन्हें किसी भी प्रकार के खतरे के कोई संकेत नहीं थे। फ्लाइट के कुछ देर बाद पायलट ATC से संपर्क करते हैं और ATC को सब कुछ नॉर्मल बताते हैं। दरअसल किसी प्लेन के टेक ऑफ से पहले उसकी सारी चेकिंग की जाती है और उसमें उसकी निर्धारित दूरी के हिसाब से फ्यूल डाला जाता है। इस ट्रिप के लिए इस प्लेन में 11,112 किलो फ्यूल भरा जाता है, जो 4 घंटे तक फ्लाई करने के लिए काफी था। इसके बाद प्लेन में थोड़ा और एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है ताकि किसी इमरजेंसी में प्लेन को थोड़ी देर तक और उड़ाया जा सके। इसके अलावा 2169 किलो का अल्टरनेटिव फ्यूल भी ऐड किया गया ताकि अगर प्लेन किसी वजह से कोचीन में लैंड नहीं कर पाता है तो आराम से बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जा सके। अब जैसा कि सब कुछ ठीक था तो पायलट को भी किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। वो रिलैक्स होकर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर आराम करने लगते हैं। अब प्लेन आसमान को चीरता हुआ अरेबियन सी के ऊपर से भारत की ओर बढ़ता जा रहा था। फ्लाइट क्रू को 2 घंटे पहले ही वेदर रिपोर्ट दी गई थी, जो कि 12 घंटे पहले की थी। क्रू को इस रिपोर्ट के आधार पर लगा कि आगे मौसम बिल्कुल साफ है, हम रिलैक्स होकर उड़ान जारी रखते हैं। लेकिन अभी कोची में लगातार मौसम खराब होता जा रहा था और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी थी। पायलट पुरानी वेदर रिपोर्ट के अनुसार लगातार उड़ते रहते हैं। करीब 3.5 घंटे के सफर के बाद प्लेन भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचता है और पायलट कोची ATC से संपर्क करते हैं। इस समय भारत में सुबह के 4:30 बज रहे थे। इसके बाद कोची ATC ने पायलट को बताया कि वहां की विजिबिलिटी 3500 मीटर है और कुछ बादल छाए हैं। तो पायलट रिलैक्स होकर प्लेन को रनवे की तरफ मोड़ते हैं, किंतु ATC पायलट से वापस संपर्क करती है और पायलट को कहती है कि विजिबिलिटी 3500 से घटकर 2800 मीटर रह गई है। इसके बाद पायलट प्लेन को वापस ऊपर उठा लेते हैं और एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ कराने की परमिशन मांगते हैं। ATC से क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट एक बार फिर से प्लेन को नीचे लाते हैं, किंतु जैसे ही प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है तो सामने इतना फॉग होता है कि पायलट को आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इस रनवे पर उतरने के लिए मिनिमम विजिबिलिटी 650 मीटर और एल्टीट्यूड 320 फीट था। यानी कि अगर पायलट को 320 फीट पर भी रनवे नहीं दिखाई देता तो उन्हें फिर से गो अराउंड करना होगा। लेकिन पायलट प्लेन के गियर को डाउन करके नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं, किंतु जैसे ही वो एयरपोर्ट के नजदीक आते हैं तो उन्हें रनवे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। पायलट को लगा कि इस तरह तो प्लेन क्रैश कर जाएगा, इसलिए पायलट प्लेन के इंजन को मैक्सिमम पावर पर चलाकर एक बार फिर से प्लेन को ऊपर उठा लेते हैं। अब प्लेन लगातार 3 बार लैंड करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण वो लैंड नहीं कर पाते। अब पायलट के पास 2 अल्टरनेटिव एयरपोर्ट थे, बेंगलुरु एयरपोर्ट और तिरुवनंत एयरपोर्ट। इस समय प्लेन का फ्यूल लगातार ड्रॉप होता जा रहा था। अब क्रू के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। यदि उन्होंने एक और बार कोची में लैंड करने की कोशिश की तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वो बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जा सके। किंतु पायलट एक बार फिर से ATC से संपर्क करते हैं और कोची एयरपोर्ट पर एक बार फिर से लैंड करने की परमिशन मांगते हैं। पायलट ATC को बताते हैं कि यदि इस बार वह कोची एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाते हैं तो वह तिरुवनंत एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे।
एटीसी से परमिशन मिलने के बाद पायलट एक बार फिर से कोची में लैंड करने के लिए प्लेन को नीचे लाते हैं, किंतु जैसे ही पायलट रनवे के करीब आते हैं तो उन्हें कोहरे की वजह से रनवे नहीं दिखाई देता और इस बार भी वह असफल हो जाते हैं। अब प्लेन में इतना फ्यूल नहीं था कि वह बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जा सके। अब पायलट के पास तिरुवनंत एयरपोर्ट पर लैंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तिरुवनंतपुरम में भी लगातार विजिबिलिटी कम होती जा रही थी और मौसम इतना खराब हो चुका था कि तिरुवनंत एयरपोर्ट पर भी प्लेन को लैंड कराना आसान नहीं था। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का आईएलएस भी खराब था। तिरुवनंतपुरम पर लैंड कराने के लिए एक रनवे ही था। इसके बाद पायलट तिरुवनंतपुरम एटीसी से संपर्क करते हैं और लैंड करने की परमिशन मांगते हैं। एटीसी पायलट को वेदर की इंफॉर्मेशन देता है और लैंड की परमिशन देता है। पायलट प्लेन को 1000 फीट तक नीचे लाते हैं, किंतु उन्हें रनवे नहीं दिखाई देता। इस बार पायलट प्लेन को इतना नीचे लेकर आ चुका था कि प्लेन एटीसी टावर से टकराते हुए बाल बाल बच गया। पायलट तुरंत ही प्लेन को ऊपर उठाते हैं और एक 360 डिग्री टर्न लेते हैं, जिससे फ्यूल और ड्रॉप हो जाता है। अब प्लेन में केवल 15 मिनट का फ्यूल बचा था। पायलट घबरा जाते हैं और एटीसी से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। दरअसल इमरजेंसी लैंडिंग में पायलट किसी भी रनवे पर लैंड कर सकते हैं। पायलट को लो फ्यूल की वार्निंग मिल जाती है। इधर पैसेंजर्स भी समझ चुके थे कि प्लेन में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। इससे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। इधर पायलट के केबिन में लगातार वार्निंग अलार्म बज रहे थे। इसके बाद पायलट प्लेन को 700 फीट की हाइट पर ले जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रनवे 40 के लिए फुल सर्किट ले। इसलिए वो तुरंत ही 180 डिग्री का टर्न लेके एटीसी को अपोजिट रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। यह उनका आखिरी अटेम्प्ट होता है। इसके बाद उनके पास इतना फ्यूल नहीं बचेगा कि वो प्लेन को वापस हवा में उठा सके। अब पायलट के हाथ में 150 पैसेंजर्स की जिंदगी का सवाल था। पायलट प्लेन को एक आखिरी बार नीचे उतारना शुरू करते हैं। प्लेन अब इतना नीचे आ चुका था कि पायलट को अब शहर की बिल्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद पायलट को रनवे की लाइट्स दिखाई देती है, किंतु वो प्लेन के बाईं ओर होती है। यह देखकर पायलट तुरंत ही प्लेन को बाईं ओर मोड़ते हैं और रनवे दिखते ही पायलट प्लेन को सेंटर लाइन से अलाइन कर प्लेन की नोज को पुश डाउन करते हैं। प्लेन के पहिए तेज झटके के साथ रनवे को टच करते हैं, जिससे पूरा प्लेन हिल जाता है। पायलट बिना समय गवाए तुरंत ही ब्रेक अप्लाई कर प्लेन को रोक देते हैं। आखिरकार सुबह के 7:10 पर यह प्लेन रनवे 32 पर लैंड कर जाता है और क्रू सहित सभी यात्री सुकून की सांस लेते हैं। इस तरह पायलट और क्रू की समझदारी से यह प्लेन सुरक्षित लैंड हो पाया, नहीं तो यह एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़े डिजास्टर में से एक हो सकता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।